क्या माहौल है इस बार? माहौल तो भाई साहब हमारी तो ना टक्कर है हुड्डा साहब के साथ है। सीएम हुड्डा ज्यादा वोटों से जीतेगा कि हम विनेश को ज्यादा जिताएंगे। और भाई इसके लिए जो चीटिंग हुई है उसका सबने बेरा है, सबको भली भांति देखा है। और आपने तो बहुत आवाज उठाई इसके बारे में भाई साहब, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हम। हमारे यहाँ तो सरपंच, किसान, मजदूर, खिलाड़ी सबको मारा है बीजेपी ने, सबको मारा है भाई साहब। इसे तो पीछा छूट जाए ना तो हमारा सौभाग्य है। अब की बार पीछा छूटेगा। कांग्रेस की 70 से 80 सीट के बीच में आएंगे, आप लिखवा लीजिए भाई साहब। 70 से 80 के बीच में इतनी तो कभी नहीं आई कांग्रेस। अरे अब क्या आएगी भाई साहब, अब क्या आएगी? क्योंकि इन्होंने बीजेपी भी कभी नहीं आई थी, लेकिन बीजेपी 10 साल में ना इतने खड़े खो दिया। हमारे दिल में जो जख्म है ना वो हमारे को याद रहेगा। इन्होंने जातिवाद पे, धर्मवाद पे, क्षेत्रवाद पे जो राजनीति करी है ना, ये हमारे देश के लिए और हमारे हरियाणा के लिए सबसे खतरनाक है। इन्होंने सीएम भी बदले, अपने खट्टर को हटा करके नायब सिंह डम्मी सीएम बदल दिया, डम्मी वही है। मतलब शेर का भाई बघेरा, वो कूदे 12 तो वो कूदे 13। हमारे हरियाणा में कहावत है ये तो एक से एक थाली के चिट्टे बट्टे हैं दोनों। हम महाराज जुलाना का सौभाग्य है, हम एमएलए की वोट ना घेर के एक मंत्री की वोट डालेंगे भाई साहब। खेल मंत्री बनेगी पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। धर्मेंद्र भाई आप लिख के ले जाइए। और मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपकी बड़ी न्यूज देखता हूँ। और आप बिल्कुल बेहिचक, मेरी माँ ये कहती थी कि ये धर्मेंद्र इतना बोलता है, मेरी माँ स्वर्ग में है। अच्छा, ये धर्मेंद्र इतना बोलता माता जी भी देखती थी। हाँ, माता जी ये बोलती थी ये धर्मेंद्र इतना बोलता है बीजेपी इस मतलब मुद्दे पे, कभी बीजेपी इसको भी ना उठवा दे। कसम से मेरी माँ हरे पेड़ के नीचे खड़ा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। होनी भी निष्पक्ष ही भाई साहब, चाहे विनेश हो चाहे कोई भी हो, जिसके साथ गलत होना गलत के साथ हम खड़े होते हैं। मैं इस वक्त जींद में हूं और जींद की जुलाना सीट पर विनीश फोगाट आज अपना नामांकन भर रही है। और इसी सड़क से विनीश फोगाट का काफिला जो है वो आना है। तो कितनी पीछे अभी लगभग यहाँ से 500 मीटर पीछे है। 500 मीटर पीछे। हाँ, अभी लगेगा 5-7 मिनट। हाँ 10 मिनट लग जाएंगे। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो भाई साहब हमारी तो ना टक्कर है हुड्डा साहब के साथ है। सीएम हुड्डा ज्यादा वोटों से जीतेगा कि हम विनेश को ज्यादा जिताएंगे। कलोई का और जुलाना का ये है, कौन ज्यादा वोटों से 20 साल से कांग्रेस जीतनी नहीं। जुलाना अब के जीतेगी, अब के जीतेगी। इंटरनेशनल खिलाड़ी है विनेश फोगाट हमारी। और भाई इसके लिए जो चीटिंग हुई है उसका सबने बेरा है, सबको भली भांति देखा है। और आपने तो बहुत आवाज उठाई इसके बारे में भाई साहब, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हम। देखते हो? बिल्कुल देखते हैं भाई साहब, आपकी एक भी न्यूज में खाली नहीं छोड़ता। मेरे टीवी पे बच्चे भी ये कहते हैं पापा आप बिल्कुल पागल हो गए उसके पीछे। कसम से मेरे तो पीछे पागल हो, आपकी न्यूज सुनने के पीछे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जसवीर राठी है, रोहतक रहता हूँ मैं। हाँ, मैं रोहतक रहता हूँ और आपसे मिलने का बड़ा इच्छा थी मेरी। अच्छा, पहले ही दर्शक मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेरा सौभाग्य। क्या वजह क्या है इस बार विनीश की? सीधी सीधी वजह ये है कि कांग्रेस का जो बीजेपी ने 10 साल जो किया है ना, वो कोई अछूती नहीं है। महिलाओं के साथ क्या किया है, किसानों के साथ क्या किया है। सरपंच, हमारे यहाँ तो सरपंच, किसान, मजदूर, खिलाड़ी सबको मारा है बीजेपी ने, सबको मारा है भाई साहब। इसे तो पीछा छूट जाए ना तो हमारा सौभाग्य है। अब की बार पीछा छूटेगा। कांग्रेस की 70 से 80 सीट के बीच में आएंगे, आप लिखवा लीजिए भाई साहब। 70 से 80 के बीच में। इतनी तो कभी नहीं आई कांग्रेस। अरे अब क्या आएगी भाई साहब, अब क्या आएगी? क्योंकि इन्होंने बीजेपी भी कभी नहीं आई थी, लेकिन बीजेपी 10 साल में ना इतने खड़े खो दिया। हमारे दिल में जो जख्म है ना वो हमारे को याद रहेगा। इन्होंने जातिवाद पे, धर्मवाद पे, क्षेत्रवाद पे जो राजनीति करी है ना, ये हमारे देश के लिए और हमारे हरियाणा के लिए सबसे खतरनाक है। राजनीति के चक्कर में विनेश फोगाट का मेडल खो दिया इन्होंने, सिर्फ राजनीति के चक्कर में। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई भी नहीं होती, ये एक सोची समझी चाल है। और विनेश जाके भी नहीं बोल पाती ये बात, लेकिन हमने देखा है टीवी पे जो चीटिंग हुई है उसके साथ। भाई साहब क्या बताएं आपको, मतलब बहुत बड़ी चीटिंग करी है सिर्फ राजनीति के चक्कर में। क्योंकि इन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ जो जंतर मंत्र पे धरना दिया था ना, सारी वहीं की बात है। नहीं तो भाई साहब ये बताओ, जो जापान की जो खिलाड़ी 82 बाउट में एक बार भी नहीं हारी, विनेश फोगाट ने उसको हरा दिया। कांग्रेस इस्तेमाल तो नहीं कर रही विनेश? नहीं 1% भी नहीं भाई साहब, बिल्कुल 1%। विनेश के बाद और कोई ऑप्शन भी नहीं था भाई साहब। बीजेपी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अगर बीजेपी अच्छी होती तो विनेश को यहाँ आना भी नहीं पड़ता, वो खेल में ही रहती। लेकिन उसको चारों तरफ से तंग किया गया भाई साहब। मोदी साहब ने ना जब ओलंपिक में जीत गए तो अपनी बेटी बताई, और जब उसको मात्र संसद भवन से 2 किलोमीटर दूर पे घसीटा जा रहा था। तो चुनाव में बस विनेश का मुद्दा रह गया क्या? विनेश का नहीं, मुद्दा तो बेरोजगारी का भी है। अच्छा। मुद्दा महंगाई का भी है, मुद्दा किसानों का भी है, मुद्दा तो बहुत मुद्दे हैं। एक नहीं अनेक मुद्दे भाई साहब, कितने गिनवाओ, शाम से सुबह हो जाएगी बताते बताते। इतने मुद्दे हैं यहाँ तो। किया ही कुछ नहीं इन्होंने, सिर्फ क्या किया है जाट नॉन जाट में
और हिंदू मुसलमान में, इससे न्यारा कुछ नहीं किया इन्होंने। अभी तो इन्होंने सीएम भी बदले अपने, खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी डम्मी सीएम बदल दिया, डम्मी वही है, मतलब शेर का भाई वगैरह, वो कूदे 12 तो वो कूदे 13, हमारे हरियाणा में कहावत है ये तो एक से एक थाली के चिट्टे पट्टे हैं दोनों। अच्छा, बदलने से क्या हो गया भाई साहब, विचार तो नहीं बदले, पार्टी के जो विचार हों वो बदलने चाहिए, सीएम बदलने से क्या फायदा होगा, इन्होंने विचार बदले ही नहीं, वही सेम प्रक्रिया चल रही है भाई साहब। पेपर लीक पे देख लो, किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया, उनका देख लो भाई साहब। मैं ये बताऊं, मैं बता भी नहीं सकता भाई साहब, इतना बुरा हाल इन्होंने किया ना। और अपने आप में राष्ट्रवाद को कहते हैं, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? बीजेपी में है तो हिंदू है, और किसी पार्टी में तो हिंदू नहीं है, यही सर्टिफिकेट देते हैं क्या हिंदू मुसलमान का? हम एक इंसान है भाई साहब, हिंदू भी यही है, मुसलमान भी यही है। आज़ादी में सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, तब किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान। अब इन्होंने बीजेपी आने के बाद ही सब कुछ हुआ है ये। अब मणिपुर में देख लो भाई साहब, मणिपुर में देख लो, आपने कल परसों भी दिखाई, वहाँ राज्यपाल के वहाँ भी उन्होंने पत्थर मारे हैं, तो वो भी खबर देखी? बिल्कुल देखता हूँ भाई साहब मैं। अब ये बताओ, राज्यपाल के घर पे जो पत्थर मारे जा रहे हैं, आम आदमी का क्या हाल होगा ये देखो भाई साहब। और डबल इंजन की उनकी सरकार है, बीरेन्द्र सिंह का कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, उसका कलकत्ता में उसका मांग रहे हैं, क्या नाम वो हमारी ममता बनर्जी। देखो जब बंगाल में है ना, वो घटना बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हरियाणा में सब है, बिल्कुल सब है भाई साहब, बहुत एक्टिव है हरियाणा, बहुत ही एक्टिव है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आप किसी से बात करोगे सेम यही बात मिलेगी। नहीं, लेकिन आप लोग तो इसमें जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें भी कह रहे थे कि 10 की 10 इस बार। वो तो थोड़ा चीटिंग हो गया भाई साहब, थोड़ा चीटिंग हुआ गया, वो बता गया इन कांग्रेस की थोड़ी आपस की गुटबाजी भी परेशान कर देती है हमारे को। अगर सही टिकट बांटी जाती ना, समय से टिकट बांट देते, तो मेरा मानना ये 7 से 8 सीट पक्का आती। टिकट तो आज भी नहीं आई है कांग्रेस की, आज भी टिकट कांग्रेस की बची। ये देरी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, ये देरी नहीं करनी चाहिए, समय पे टिकट दे देनी चाहिए ताकि अपनी तैयारी करें और अपना चुनाव लड़े। ये लेट करना भी एक गलत होता है भाई साहब। हम तो भाई दिल और जान से लगे हुए हैं भाई साहब, परमात्मा की दया से हुड्डा साहब कलोई से चुनाव लड़ रहे हैं, विनेश फोगाट जुलाना लक्का से लड़ रही है। तो आप कह रहे हैं आपस में टक्कर है? टक्कर ये है कि कलोई वाले हुड्डा को ज्यादा वोटों से जिताएंगे कि जुलाना वाले विनेश को ज्यादा वोटों से जिताएंगे। देखिए, बड़ी बात ये है कि जिस सीट पे कांग्रेस सन 2000 में एक बार जीती, फिर 2005 में जीती, और तब से लेकर के अब तक कांग्रेस यहाँ पे जीत नहीं पाई, और उस सीट पर विनेश फोगाट उतारी गई है, और पहली बार राजनीति में 5 दिन पहले शामिल हुई है कांग्रेस पार्टी में, 6 सितंबर को शामिल हुई, और अब वो आज नामांकन भर रही है। देखो भाई साहब, पहले कुश्ती का अखाड़ा दिखाया उन्होंने, देश दुनिया को दिखाया कुश्ती में क्या किया है। अब वो राजनीति में भी अलग से पहचान बनाएगी अपनी, बिल्कुल अलग से करके दिखाएगी। जो युवा पीढ़ी, जिन्होंने नए बच्चे खेलना चाहते हैं ना, उनके लिए यहाँ स्टेडियम भी होगा, खेल की सारी सुविधाएं। विनेश फोगाट खेल मंत्री भी बनेगी, आपको ये भी बता देते हैं हम आज ही। अरे पहले सरकार बनेगी नहीं भाई साहब, सरकार तो बनी बैठी है, सरकार तो 70 से 80 सीट आएंगी। अच्छा। सरकार तो बनी बैठी है, और हम, हमारा जुलाना का सौभाग्य है, हम एमएलए की वोट ना घेर के एक मंत्री की वोट डालेंगे भाई साहब, खेल मंत्री बनेगी पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। धर्मेंद्र भाई आप लिख के ले जाइए, और मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपकी बड़ी न्यूज देखता हूँ, और आप बिल्कुल बेहिचक। मेरी माँ ये कहती थी कि ये धर्मेंद्र इतना बोलता है, मेरी माँ स्वर्ग में है। अच्छा, ये धर्मेंद्र इतना बोलता माता है, जी भी देखती थी? हाँ, माता जी ये बोलती थी, ये धर्मेंद्र इतना बोलता है बीजेपी इस मतलब मुद्दे पे, कभी बीजेपी इसको भी ना उठवा दे। कसम से मेरी माँ हरे पेड़ के नीचे खड़ा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, मेरी माँ भी बड़ा दिल से चाहती थी। जितने दिन है उतने दिन तो बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी दमदारी है, और न्यूज होनी भी निष्पक्ष चाहिए भाई साहब, चाहे विनेश हो चाहे कोई भी हो, जिसके साथ गलत होना, गलत के साथ हम खड़े होते हैं, जो सही हो तो सही है, उसके साथ कौन खड़ा होगा, गलत के साथ खड़े होते हैं। विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ भाई साहब, मैं हूँ अंक तालिका में भी देखो आप, पाकिस्तान भी हमारे से ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ राजनीति का षड्यंत्र हुआ है और कुछ नहीं है। विनेश ने अपना गेम दिखाया है, ये बात नहीं है नहीं दिखाया हो। ब्रजभूषण कहता था खेल की मारी चीटिंग करगी, ये करगी, क्या चीटिंग करगी भाई? जब ट्रायल दे के बच्चा जाता है, क्या चीटिंग है? और चीटिंग में जाने के बाद ऐसे खिलाड़ी को थोड़ी हरा पाएगा कोई। अब मेरे को भेज दे चीटिंग में, अब मेरे सामने कोई पहलवान आ जाए, मैं उसको हरा दूंगा क्या? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हराएगा वही जो मेहनत करेगा, और विनेश ने मेहनत करी है भाई साहब, और जुलाना हल्का विनेश को इस चीज़ का मेडल देगा, ये मेडल देगा, जुलाना मेडल देगा। ये बात जो है वो जुलाना के लोग कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि पहली बार कोई राजनीति में उतरे, और 5 दिन पहले अगर कोई राजनीति में उतर करके आता है, और उसकी आज ये कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में यहाँ की जुलाना की और जुलाना के साथ साथ किलोई की आपस में टक्कर है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में विनेश फोगाट की टक्कर है।
कि किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा वोटों से जीतते हैं या विनीश फोगाट ज्यादा वोटों से जीतती है। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई उम्मीदवार जब पहली बार उतरे और रोड शो जो है वो अब दिखाई दे रहा है। हजारों गाड़ियां काफिला भाई साहब, हाँ। हजारों गाड़ी गिनती करने लग जाए तो कम से कम 2 घंटे में गिनती कर पाएगा। इतनी गाड़ी और इतने ट्रैक्टर आए हुए हैं। मैं यूं कहूँ विनेश जी तो आज ही जीत निश्चित होगी। जीत की बात नहीं अब तो ये है, देखते हैं हुड्डा साहब ज्यादा वोटों से जीतेगा कि हम विनेश ने ज्यादा जिताएंगे, ये कंपटीशन रहेगा। हाँ अच्छा, आप नहीं बोले हैं? क्या नाम है आपका? रामफल शास्त्री है नाम बेटा। तो शास्त्री जी, चुनाव आ रहा है इस बार है? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। चुनाव तो अच्छा है, हाँ लेकिन चुनाव में आदमी ने अच्छे कार्य करने चाहिए। महत्व यही बात है। क्या इस बार क्या ढंग देख रहे, किसका हिसाब किताब आपको लग रहा है? अब ये नहीं बता सकता मैं, अंदाजा नहीं है कुछ इस बात का। बुजुर्ग है। हाँ हाँ, चलिए, तो आपको क्या लग रहा है इस बार जुलाना और जुलाना के साथ में जींद और जींद के साथ में फिर हरियाणा? कांग्रेस की एक तरफी लहर चली हुई है और जुलाना ने ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया कि हरियाणा की आन बान और शान सब कुछ विनेश फोगाट, ये तो एक बहुत बड़ा चेहरा उतार दिया है और एक तरफी जीत होगी। तो आप भी नेताजी कांग्रेस के? नहीं, मैं तो आम वर्कर हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हूँ। चलिए, ठीक है ठीक है। कुछ और आम लोगों से बात कर ले यहाँ पे खड़े। बस सेवा ही सेवा, आप मिल गए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप भी यहीं से जींद से हैं जी। हाँ? क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में आप? अब की बार कांग्रेस सरकार बनेगी। क्यों कांग्रेस, क्यों? बदलाव है, जनता बदलाव चाहती है। पिछले 10 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। कार्यकर्ता है ये रोड शो में या फिर आम आदमी है? आम आदमी है ये। आम आदमी। क्या करते हो? पढ़ाई बीकॉम। बीकॉम। क्या नाम है? प्रदीप। बीजेपी तो कह रही बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार चलाई, वो नौकरियां दी। कुछ नहीं किया पिछले 10 साल से। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है और युवा बिल्कुल परेशान है। ना कोई नौकरी सरकारी, छोटी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, ठेकेदारी पे देते हैं, ना कोई काम है फिलहाल। विनेश की लहर है। विनेश कांग्रेस का बदलाव करेगी, कांग्रेस लेके आएगी। पूरे हरियाणा में इसकी चर्चा है। विनेश की वजह से बीजेपी को बड़ा झटका, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। विनीश एक झटका देगी बिल्कुल। चलिए, तो देखते हैं कि क्या होता है। विनीश का काफिला जो है वो पहुंच चुका है।